पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 47 गोपियों को कृष्ण के संदेश का वितरण। जब गोपियों ने उद्धव को देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी विशेषताएं लगभग कृष्ण के समान थीं और वे समझ सकती थीं कि वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं और उसकी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह थीं। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और कमल के फूलों की माला पहनी थी। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था। सर्प की मुक्ति प्राप्त करने और इस प्रकार भगवान के समान शारीरिक विशेषताओं वाले उद्धव लगभग कृष्ण की तरह दिखते थे। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां सुबह सुबह माता यशोदा के घर दर्शन करने आ रही थीं। वे जानते थे कि नंद महाराज और माता यशोदा हमेशा दुखी रहती थीं और उन्होंने वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यक्तित्वों के लिए आने और सम्मान देने के लिए इसे अपना पहला कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण नंद और यशोदा के मित्रों को देखकर वे स्वयं कृष्ण को याद करेंगे और संतुष्ट होंगे और गोपियां भी नंद और यशोदा को देखकर प्रसन्न होंगी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव अपनी शारीरिक विशेषताओं में भी कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित आत्मा होना चाहिए। वे सोचने लगे, यह लड़का कौन है जो बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता है? कमल की पंखुड़ियों के समान उसकी आंखें हैं, वही उभरी हुई नाक और सुंदर चेहरा है और वह उसी तरह मुस्कुरा रहा है। हर तरह से वे कृष्ण श्याम सुंदर सुंदर काले रंग के लड़के से मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल कृष्ण की तरह कपड़े पहने हैं। यह लड़का कहाँ से आया है? वह भाग्यशाली लड़की कौन है जिसने उसे अपने पति के लिए रखा है? इस प्रकार वे आपस में बातें करने लगे। वे उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे और क्योंकि वे सरल अपरिष्कृत गांव की लड़कियां थीं, उन्होंने उद्धव को घेर लिया। जब गोपियों को पता चला कि उद्धव के पास कृष्ण का संदेश है तो वे बहुत खुश हुए और उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाया और उन्हें बैठने की एक अच्छी जगह दी। वे उससे बहुत खुलकर बात करना चाहते थे और अनजान लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने विनम्र शब्दों के साथ बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत किया। हम जानते हैं कि आप कृष्ण के सबसे गोपनीय सहयोगी हैं और इसलिए उन्होंने आपको अपने पिता और माता को सांत्वना देने के लिए वृंदावन भेजा है। हम समझ सकते हैं कि पारिवारिक स्नेह बहुत मजबूत होता है। सन्यासी जीवन को धारण करने वाले महान संत भी 100% पारिवारिक स्नेह का त्याग नहीं कर सकते। कभी कभी वे अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं। इसलिए कृष्ण ने तुम्हें अपने पिता और माता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में उनका कोई और व्यवसाय नहीं है। वह अब शहर में है। उसे वृंदावन गांव या गायों के चरागाह के बारे में क्या जानना है? ये कृष्ण के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है क्योंकि वे अब शहर के एक आदमी हैं। निश्चित रूप से उसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं। परिवार से बाहर के लोगों से दोस्ती तब तक चलती है जब तक उनमें कुछ स्वार्थ है, नहीं तो परिवार से बाहर के लोगों की चिंता क्यों करनी चाहिए? विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों से जुड़ा व्यक्ति उनमें तब तक रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, जैसे भौरा फूलों में तब तक रुचि रखता है जब तक वे उनमें से शहद निकालना चाहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्वाभाविक है कि जैसे ही एक वेश्या अपना पैसा खो देती है, उसे अपने प्रेमी की परवाह नहीं होती है। इसी तरह जब नागरिक पाते हैं कि कोई सरकार उन्हें पूर्ण सुरक्षा देने में असमर्थ है, तो वे देश छोड़ देते हैं। एक छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद शिक्षक और स्कूल के साथ अपने रिश्ते को छोड़ देता है। एक पुजारी उपासक से अपना इनाम लेने के बाद उसे छोड़ देता है। जब फलों का मौसम खत्म हो जाता है तो पक्षियों को पेड़ में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। मेजबान के घर में खाना खाने के बाद मेहमान उससे अपना रिश्ता तोड़ देता है। जंगल में आग लगने के बाद जब हरी घास की कमी होती है तो हिरण और अन्य जानवर जंगल छोड़ देते हैं। और इसलिए एक आदमी अपनी प्रेमिका का आनंद लेने के बाद उससे अपना संबंध छोड़ देता है। इस प्रकार सभी गोपियों ने अप्रत्यक्ष रूप से कई उदाहरणों का हवाला देते हुए कृष्ण पर आरोप लगाया। उद्धव समझ गए थे कि वृंदावन की सभी गोपियां केवल कृष्ण और उनके बचपन की गतिविधियों के विचार में लीन थीं। उद्धव के साथ कृष्ण के बारे में बात करते हुए वे अपने घरेलू व्यवसाय के बारे में सब भूल गए। वे अपने बारे में भी भूल गए क्योंकि कृष्ण में उनकी रुचि अधिक से अधिक बढ़ गई थी। गोपियों में से एक अर्थात श्रीमती राधारानी साथ अपने व्यक्तिगत स्पर्श के कारण कृष्ण के विचारों में इतनी लीन थी कि वह वास्तव में एक भौरा के साथ बात करने लगी जो वहां उड़ रही थी और अपने चरण कमलों को छूने की कोशिश कर रही थी। जब अन्य गोपियां कृष्ण के दूत उद्धव से बात कर रही थीं, श्रीमती राधारानी ने उस भौरा को कृष्ण का दूत बना लिया और उससे इस प्रकार बात करने लगी, भौरा, तुम फूल से फूल तक शहद पीने की आदी हो और इसलिए तुमने पसंद किया है कृष्ण का दूत बनने के लिए, जो आपके समान प्रकृति के हैं। मैं तुम्हारी मूंछों पर कुकुमा का लाल चूर्ण देख सकता हूं जो कृष्ण के फूलों की माला पर लिपटा हुआ था, जबकि इसे किसी अन्य लड़की के स्तनों के खिलाफ दबाया गया था जो मेरी प्रतियोगी है। उस वरमाला को छूकर तुम बड़े गर्व का अनुभव करते हो और तुम्हारी मूंछें लाल हो गई हैं। आप यहाँ मेरे लिए एक संदेश लेकर आए हैं, मेरे पैर छूने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भौरा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे मत छुओ।
मुझे आपके अविश्वसनीय गुरु से कोई संदेश नहीं चाहिए। आप एक अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हैं। हो सकता है कि श्रीमती राधारानी ने संदेशवाहक उद्धव की परोक्ष रूप से आलोचना करने के लिए जानबूझकर भौरा को व्यंग्यात्मक रूप से संबोधित किया हो। अन्य गोपियों की तरह श्रीमती राधारानी ने देखा कि उद्धव की शारीरिक विशेषताएं कृष्ण के समान थीं, लेकिन उन्होंने भी उद्धव को कृष्ण के समान देखा। परोक्ष रूप से, इसलिए उसने संकेत दिया कि उद्धव स्वयं कृष्ण की तरह अविश्वसनीय थे। श्रीमती राधारानी विशिष्ट कारण बताना चाहती थी कि वे कृष्ण और उनके दूत से असंतुष्ट क्यों थीं। उसने भौरा को संबोधित किया, तुम्हारे गुरु कृष्ण बिल्कुल तुम्हारे गुण हैं। तुम एक फूल पर बैठ जाते हो और थोड़ा सा शहद चखने के बाद तुम तुरंत उड़ जाते हो और दूसरे फूल पर बैठकर स्वाद लेते हो। इसी तरह केवल एक बार आपके गुरु कृष्ण ने मुझे अपने होठों के स्पर्श का स्वाद चखने का मौका दिया और फिर उन्होंने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं यह भी जानता हूं कि भाग्य की देवी लक्ष्मी, जो हमेशा कमल के फूल के बीच में रहती हैं, लगातार कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे वह कृष्ण द्वारा इतनी मोहित हो गई है और वह कृष्ण से इतनी जुड़ी क्यों है, हालांकि वह उनके वास्तविक चरित्र को जानती है। शायद वह कृष्ण के मीठे शब्दों से इतनी मोहित हो गई है कि वह उनके वास्तविक चरित्र को नहीं समझ सकती। जहां तक हमारा संबंध है, हम भाग्य की देवी से अधिक बुद्धिमान हैं। हम अब कृष्ण या उनके दूतों द्वारा धोखा नहीं खाने वाले हैं। विशेषज्ञ मत के अनुसार भाग्य की देवी लक्ष्मी श्रीमती राधारानी की अधीनस्थ विस्तार हैं। जैसे कृष्ण के पास विष्णु मूर्ति के कई विस्तार हैं, इसलिए उनकी आनंद शक्ति राधारानी में भी भाग्य की देवी के असंख्य विस्तार हैं। इसलिए भाग्य की देवी लक्ष्मी जी हमेशा गोपियों के पद पर चढ़ने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधारानी ने आगे कहा, बेवकूफ भौरा, तुम मुझे संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो और कृष्ण की महिमा गाकर इनाम पा रहे हो, लेकिन यह एक बेकार प्रयास है। हम गोपियां अपनी सारी संपत्ति से रहित हैं। हम अपने घरों और परिवारों से दूर हैं। हम कृष्ण के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम आपसे भी ज्यादा जानते हैं। तो आप उसके बारे में जो कुछ भी बनाते हैं वह हमारे लिए पुरानी कहानियां होंगी। कृष्ण अब शहर में हैं और अर्जुन के मित्र के रूप में बेहतर जाने जाते हैं। अब उनकी कई नई गर्लफ्रेंड हैं, जो निस्संदेह उनकी संगति में बहुत खुश हैं। क्योंकि उनके स्तनों की कामुक जलन को कृष्ण ने संतुष्ट किया है, वे अब खुश हैं। यदि आप वहां जाते हैं और कृष्ण की महिमा करते हैं, तो वे आपको पुरस्कृत करने की कृपा कर सकते हैं। तुम सिर्फ एक चापलूसी के रूप में अपने व्यवहार से मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए तुमने अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दिया है। लेकिन मुझे पता है कि आप किस चाल को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम एक और भी बड़े चालबाज कृष्ण से आने वाले दूत हो। इसलिए कृपया मुझे छोड़ दो। मैं समझ सकता हूं कि आप दो विरोधी दलों को फिर से मिलाने में माहिर हैं, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं अपना भरोसा आप पर नहीं रख सकता, नहीं आपके स्वामी कृष्ण पर। हमने अपने पतियों, बच्चों और रिश्तेदारों को केवल कृष्ण के लिए छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने बदले में कोई दायित्व महसूस नहीं किया। अंत में उसने हमें निराश छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि हम उस पर फिर से अपना विश्वास रख सकते हैं? हम जानते हैं कि कृष्ण एक क्षण के लिए भी युवतियों की संगति के बिना नहीं रह सकते। यही उसका स्वभाव है। उसे मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि वह अब गांव में निर्दोष चरवाहों के बीच नहीं है। वह कुलीन समाज में है और अन्य युवा लड़कियों के साथ दोस्ती करने में कठिनाई महसूस कर रहा होगा। शायद आप यहाँ फिर से प्रचार करने आए हैं या हमें वहां ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन कृष्ण को हमसे वहां जाने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? वह न केवल वृंदावन या मथुरा में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अन्य सभी लड़कियों को लुभाने के लिए बहुत योग्य है। उनकी अद्भुत मोहक मुस्कान इतनी आकर्षक है और उनकी भौहों की हरकतें इतनी सुंदर हैं कि वे किसी भी महिला को स्वर्गीय, मध्य या प्लूटोनिक ग्रहों से बुला सकते हैं। यहाँ तक भाग्य की सभी देवियों में सबसे महान महालक्ष्मी भी उनकी कुछ सेवा करने के लिए लालायित रहती हैं। ब्रह्मांड की इन सभी महिलाओं की तुलना में हम क्या हैं? हम बहुत नगण्य हैं। कृष्ण स्वयं को उदार बताते हैं और महान संतों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। उसकी योग्यता का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा यदि वह हमें केवल कुछ दया दिखाएगा, क्योंकि हम उसके द्वारा बहुत अधिक दलित और उपेक्षित हैं। हे बेचारे दूत, तुम केवल एक कम बुद्धिमान सेवक हो। आप कृष्ण के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, न केवल इस जीवन में बल्कि अपने पिछले जन्मों में भी वे कितने कृतघ्न और कठोर हृदय वाले रहे हैं। ये हम सभी ने अपनी दादी पौरुषमासी से सुना है। उसने हमें सूचित किया है कि कृष्ण इस जन्म से पहले एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें रामचंद्र के नाम से जाना जाता था। उस जन्म में अपने मित्र के शत्रु बाली को मारने के बजाय एक क्षत्रिय के रूप में उसने उसे एक शिकारी की तरह मार डाला। एक शिकारी एक सुरक्षित छिपने की जगह लेता है और फिर एक जानवर का सामना किए बिना उसे मार देता है। तो भगवान रामचंद्र एक क्षत्रिय के रूप में बाली के साथ आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, लेकिन अपने मित्र द्वारा उकसाया उन्होंने उसे एक पेड़ के पीछे से मार डाला। इस प्रकार वह एक क्षत्रिय के धार्मिक सिद्धांतों से विचलित हो गया।
साथ ही वे सीता की सुंदरता से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने रावण की बहन शर्वणखा को नाक और कान काटकर एक बदसूरत महिला में परिवर्तित कर दिया। अर्पणखा ने उनके साथ एक अंतरंग संबंध का प्रस्ताव रखा और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें संतुष्ट होना चाहिए था उसकी, लेकिन वे इतने गुस्सैल थे कि वे सीता देवी को नहीं भूल सके और श्रीक्षाखा को एक बदसूरत महिला में बदल दिया। उस जन्म से पहले एक क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वामनदेव के नाम से जाने जाने वाले ब्राह्मण लड़के के रूप में अपना जन्म लिया और बलि महाराज से दान मांगा। बाली महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने उन्हें जो कुछ भी दिया था, फिर भी वामनदेव के रूप में कृष्ण ने उन्हें एक कौवे की तरह कृतघ्न रूप से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पाताल साम्राज्य में धकेल दिया। हम कृष्ण के बारे में सब जानते हैं और वे कितने कृतघ्न हैं, लेकिन यहाँ कठिनाई है, उसके इतने क्रूर और कठोर हृदय होने के बावजूद हमारे लिए उसके बारे में बात करना छोड़ना बहुत कठिन है। और यह केवल हम ही नहीं हैं जो इस भाषण को छोड़ने में असमर्थ हैं, बल्कि महान संत और संत भी उनके बारे में बात करने में संलग्न हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस काले लड़के के साथ और दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन हम नहीं जानते कि हम उनकी गतिविधियों के बारे में याद करना और बात करना कैसे छोड़ पाएंगे। चूंकि कृष्ण निरपेक्ष हैं, उनकी तथाकथित निर्दयी गतिविधियां उनकी दयालु गतिविधियों की तरह ही सुखद हैं। इसलिए गोपियों जैसे संत और महान भक्त किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। इसलिए भगवान चैतन्य ने प्रार्थना की, कृष्ण, आप हर तरह से स्वतंत्र और स्वतंत्र हैं। आप या तो मुझे गले लगा सकते हैं या मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप मुझे जीवन भर मुझे आपको देखने की अनुमति न देकर मुझे टूटा हुआ बना सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्यार की एकमात्र वस्तु हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरी राय में, श्रीमती राधारानी ने आगे कहा, किसी को कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनकी दिव्य गतिविधियों के अमृत की एक बूंद कान में डाली जाती है, वह तुरंत आकर्षण और अस्वीकृति के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। भौतिक आसक्ति के दूषित होने से पूरी तरह मुक्त होकर व्यक्ति इस भौतिक संसार के लिए आसक्ति छोड़ देता है, जिसमें परिवार, घर, पत्नी, बच्चे और अन्य सभी चीजें शामिल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक रूप से प्रिय हैं। समस्त भौतिक प्राप्ति से वंचित होकर व्यक्ति अपने संबंधियों तथा स्वयं को दुखी करता है। फिर वह कृष्ण की तलाश में भटकता है, या तो मनुष्य के रूप में या जीवन की अन्य प्रजातियों में, यहाँ तक एक पक्षी के रूप में, और स्वेच्छा से एक भिखारी के पेशे को स्वीकार करता है। वास्तव में कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, उनका नाम, उनके गुण, उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनकी सामग्री और उनका दल। श्रीमती राधारानी ने कृष्ण के काले दूध से बात करना जारी रखा, कृपया कृष्ण के बारे में और बात न करें। कुछ और के बारे में बात करना बेहतर है। हम पहले से ही बर्बाद हैं, जैसे जंगल में काले धब्बेदार वह हिरण जो शिकारी के मधुर संगीतमय कंपन से मुग्ध हैं। उसी तरह हम कृष्ण के मधुर वचनों से मुग्ध हो गए हैं, और उनके पैर की उंगलियों की किरणों को बार बार सोचकर हम उनकी संगति के लिए और अधिक लस्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब कृष्ण के बारे में बात न करें। भौरा दूध के साथ राधारानी की ये बातचीत, जिसमें उनका कृष्ण पर कई तरह से आरोप लगाना और साथ ही उनके बारे में बात करना छोड़ने में असमर्थता व्यक्त करना, सर्वोच्च पालौकिक परमानंद के संकेत हैं, जिन्हें महाभव कहा जाता है। परमानंद महाभाव की अभिव्यक्ति केवल राधारानी और उनके सहयोगियों के व्यक्तियों में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने श्रीमती राधारानी के इन महाभाव भाषणों का विश्लेषण किया है और उनकी विभिन्न किस्मों का वर्णन किया है, जैसे कि उद्घृत या विस्मय और जालपा या विभिन्न तरीकों से बात करना। ये उज्ज्वल रस या भगवान के प्रेम का सबसे चमकीला गहना के लक्षण हैं। जब राधारानी मधुमक्खी से बात कर रही थी और मधुमक्खी इधर उधर उड़ रही थी, वह अचानक उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। वह कृष्ण से अलग होने के कारण पूर्ण शोक में थी और मधुमक्खी से बात करके परमानंद महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही मधुमक्खी गायब हो गई, वह लगभग पागल हो गई, यह सोचकर कि शायद दूत मधुमक्खी कृष्ण के पास लौट आई है ताकि उन्हें उनके खिलाफ बात करने के बारे में सभी को सूचित किया जा सके। कृष्ण को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ होगा, उसने सोचा। इस प्रकार वह एक अन्य प्रकार के परमानंद से अभिभूत हो गई। इस बीच इधर उधर उड़ती हुई मधुमक्खी फिर से उसके सामने आ गई। उसने सोचा, कृष्ण अभी भी मुझ पर दयालु हैं। दूध के विघटनकारी संदेशों के बावजूद वह इतना दयालु है कि उसने मुझे अपने पास ले जाने के लिए मधुमक्खी को फिर से भेजा है। श्रीमती राधारानी इस बार बहुत सावधान थी कि कृष्ण के खिलाफ कुछ न कहें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूं, उसने कहा। कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें फिर से भेजा है। कृष्ण मेरे प्रति इतने दयालु और स्नेही हैं कि उन्होंने मेरे संदेश को उनके खिलाफ ले जाने के बावजूद सौभाग्य से आपको वापस भेज दिया है। आप सभी को शुभकामनाएं, मेरे प्यारे दोस्त। अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा क्योंकि तुम मुझ पर बहुत दयालु हो। तुम मुझे कृष्ण के पास ले जाने के लिए आए हो क्योंकि वे मथुरा में नई प्रेमिकाओं से घिरे होने के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन तुम एक छोटे से प्राणी हो। तुम मुझे वहां कैसे ले जा सकते हो?
जब तक वे भाग्य की देवी के साथ विश्राम कर रहे हैं और उन्हें अपने सीने से लगा रहे हैं, आप कृष्ण से मिलने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मेरे वहां जाने या तुम्हें भेजने की इन सब बातों को हम भूल जाएं। कृपया मुझे बताएं कि मथुरा में कृष्ण कैसे चल रहे हैं। मुझे बताओ कि क्या वह अभी भी अपने पालक पिता नंद महाराज, उनकी स्नेही माँ यशोदा, उनके चरवाहे दोस्तों और उनके गरीब दोस्तों गोपियों को याद करते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें कभी कभी हमारे बारे में गाना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी भुगतान के दासियों की तरह उनकी सेवा की। क्या कोई संभावना है कि कृष्ण वापस आएंगे और अपना अगुरु सुगंधित हाथ हमारे सिर पर रखेंगे? कृपया इन सभी पूछताछों को कृष्ण के पास रखें। उद्धव पास खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस तरह से बात करते सुना, मानो वह कृष्ण के लिए लगभग पागल हो गई हों। वे इस बात से बहुत हैरान थे कि कैसे गोपियां महाभाव प्रेम के उस परम परमानंद में लगातार कृष्ण के बारे में सोचने की अभ्यस्त थीं। वह कृष्ण से लिखित में एक संदेश लाया था और अब वह इसे गोपियों के सामने पेश करना चाहता था, बस उन्हें शांत करने के लिए। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, मानव जीवन का आपका मिशन अब सफल हो गया है। आप सभी भगवान के परम व्यक्तित्व के अद्भुत भक्त हैं, इसलिए आप सभी प्रकार के लोगों द्वारा पूजे जाने के योग्य हैं। आप तीनों लोकों में पूज्य हैं क्योंकि आपके मन वासुदेव कृष्ण के विचार में आश्चर्यजनक रूप से लीन है। वह सभी पवित्र गतिविधियों और कर्मकांडों का लक्ष्य है, जैसे दान देना, व्रतों की तपस्या का कठोरता से पालन करना, कठोर तपस्या करना और यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना, विभिन्न मंत्रों का जाप करने, वेदों को पढ़ने, इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को ध्यान में केंद्रित करने के पीछे उनका उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार और जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए ये कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कृष्ण को महसूस करने और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में खुद को जोड़ने के लिए हैं। यह भगवद गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन है, अंत में कृष्ण अनुशंसा करते हैं कि व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग दें और केवल उनके प्रति समर्पण करें। अन्य सभी प्रक्रियाएं किसी को सिखाने के लिए हैं कि कैसे अंततः कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया जाए। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि यह समर्पण प्रक्रिया एक ईमानदार व्यक्ति द्वारा कई जन्मों के लिए ज्ञान और तपस्या में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के बाद पूरी की जाती है। चूंकि गोपियों के जीवन में इस तरह की तपस्या की पूर्णता पूरी तरह से प्रकट हुई थी, उद्धव उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, मेरी प्रिय गोपियों, कृष्ण के साथ संबंध में आपने जो मानसिकता विकसित की है, वह महान संतों और संतों के लिए भी प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपने जीवन की उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारे लिए एक महान वरदान है कि तुमने अपना मन कृष्ण पर लगा दिया है और परम व्यक्तित्व के लिए अपने परिवारों, घरों, रिश्तेदारों, पतियों और बच्चों को छोड़कर केवल कृष्ण को पाने का फैसला किया है। क्योंकि तुम्हारा मन अब पूरी तरह से कृष्ण में लीन है, परम आत्मा, सार्वभौमिक प्रेम स्वतः ही आप में विकसित हो गया है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपकी कृपा से आपको इस स्थिति में देखने का अनुग्रह मिला है। जब उद्धव ने कहा कि उनके पास कृष्ण का संदेश है, तो गोपियों को अपने उच्च पद के बारे में सुनने की तुलना में संदेश सुनने में अधिक रुचि थी। उन्हें अपने उच्च पद के लिए प्रशंसा करना बहुत पसंद नहीं था। उन्होंने उद्धव द्वारा कृष्ण से लाए गए संदेश को सुनने के लिए अपनी चिंता दिखाई। उद्धव ने कहा, मेरी प्रिय गोपियों, मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त हूं, जो इतने महान और सज्जन भक्त हैं। कृष्ण ने मुझे विशेष रूप से तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि मैं उनका सबसे गोपनीय सेवक हूं। उद्धव ने कृष्ण से लाए गए लिखित संदेश को गोपियों तक नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पढ़ा। संदेश बहुत गंभीरता से लिखा गया था, ताकि न केवल गोपियां बल्कि सभी अनुभवजन्य दार्शनिक यह समझ सकें कि भगवान का शुद्ध प्रेम सर्वोच्च भगवान की सभी विभिन्न ऊर्जाओं के साथ आंतरिक रूप से कैसे एकीकृत है। वैदिक जानकारी से यह समझा जाता है कि सर्वोच्च भगवान के पास बहु ऊर्जाएं हैं, परस्य शाक्तिर्विद्वैवश्यते। साथ ही गोपियां कृष्ण की इतनी घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्र थीं कि जब वे उनके लिए संदेश लिख रहे थे तो वे इतने प्रभावित हुए कि वे स्पष्ट रूप से नहीं लिख सके। उद्धव बृहस्पति के छात्र के रूप में बहुत तेज बुद्धि के थे, इसलिए उन्होंने लिखित संदेश को सौंपने के बजाय इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ना और उन्हें समझाना बुद्धिमानी थी। उद्धव ने आगे कहा, ये भगवान के व्यक्तित्व के शब्द हैं। मेरी प्यारी गोपियां, मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया जान लें कि आपस में अलगाव किसी भी समय, किसी भी स्थान या किसी भी परिस्थिति में असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण की इस व्यापकता की व्याख्या भगवद गीता में 9वें और 7वें दोनों अध्यायों में की गई है। 9वें अध्याय में कृष्ण को उनकी अवैयक्तिक विशेषता में सर्वव्यापी बताया गया है, सब कुछ उसी में है, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से हर जगह मौजूद नहीं है। और 7वें अध्याय में कहा गया है कि 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार सभी उनकी निम्न शक्तियां हैं। लेकिन एक और बेहतर ऊर्जा है, जिसे जीव कहा जाता है। जीव भी सीधे कृष्ण के अंश और अंश हैं। इसलिए कृष्ण हर चीज के भौतिक और कुशल कारण दोनों हैं।
वह हमेशा कारण और प्रभाव के रूप में हर चीज से जुड़ा रहता है। न केवल गोपियां बल्कि सभी जीव हमेशा सभी परिस्थितियों में कृष्ण के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े रहते हैं। हालांकि गोपियां कृष्ण के साथ इस संबंध को पूरी तरह से जानती हैं, जबकि माया के जादू के तहत जीव मायावी ऊर्जा कृष्ण को भूल जाती हैं और खुद को अलग पहचान मानती हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। कृष्ण का प्रेम या कृष्ण भावनामृत इसलिए चीजों को समझने में वास्तविक ज्ञान की पूर्णता है जैसे वे हैं। हमारा मन कभी खाली नहीं हो सकता। मन लगातार किसी न किसी तरह के विचार में व्यस्त रहता है, और इस तरह के विचार की विषय वस्तु कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों से बाहर नहीं हो सकती है। जो सभी विचारों के इस दार्शनिक पहलू को जानता है वह वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्ध अवस्था की प्रतिमूर्ति हैं। वे साधारण मानसिक सट्टेबाज नहीं हैं। उनके मन हमेशा कृष्ण में है। मन और कुछ नहीं बल्कि कृष्ण की ऊर्जा है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और इच्छा कर सकता है, उसे कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस अवस्था में वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ सकता है, उसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। जिस रोग की स्थिति में वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को नहीं समझ सकता वह दूषित अवस्था है, या माया। चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के मंच पर हैं, उनका मन हमेशा कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे अग्नि और वायु के बीच कोई अलगाव नहीं है, कृष्ण और जीवों के बीच कोई अलगाव नहीं है। जब जीव कृष्ण को भूल जाते हैं, वे अपनी सामान्य स्थिति में नहीं होते हैं। जहां तक का सवाल है, क्योंकि वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, वे ज्ञान में पूर्णता के पूर्ण स्तर पर हैं। तथाकथित अनुभववादी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति का मार्ग कम बुद्धिमानों के लिए है, लेकिन जब तक तथाकथित ज्ञानी भक्ति के मंच पर नहीं आते, तब तक उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण होता है। वास्तव में कृष्ण के साथ हमारे शाश्वत संबंध की विस्मृति का चरण अलगाव है। लेकिन यह भी भ्रम है, क्योंकि ऐसा कोई अलगाव नहीं है। गोपियां जीवन की उस मायावी स्थिति में नहीं थीं, इसलिए दार्शनिक दृष्टि से भी उनके लिए कोई अलगाव नहीं था। उद्धव ने कृष्ण के संदेश को पढ़ना जारी रखा, कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मुझ पर टिकी हुई है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि से पहले मैं अस्तित्व में था। वैदिक साहित्य में इसकी पुष्टि की गई है। एको वै नारायणा आसन्न ब्रह्मानेशन। सृष्टि से पहले केवल नारायण थे, न तो ब्रह्मा थे और न ही कोई शिव। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में हेरफेर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वासना के गुण के अवतार ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन ब्रह्मा द्वितीयक निर्माता हैं, मूल निर्माता नारायण हैं। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने की है। नारायणम पारो व्यक्तत्। नारायण दिव्य हैं, इस ब्रह्मांडीय रचना से परे हैं। इस तरह इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के भीतर कुछ भी कृष्ण से अलग नहीं है, हालांकि कृष्ण का मूल रूप हर चीज में दिखाई नहीं देता है। कृष्ण स्वयं को विभिन्न अवतारों में विस्तारित करके संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश करते हैं। सब कुछ कृष्ण है और सब कुछ कृष्ण पर निर्भर करता है, लेकिन वे भौतिक ऊर्जा में नहीं देखे जाते हैं और इसलिए इसे माया या भ्रम कहा जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा में, हालांकि कृष्ण को हर कदम पर, सभी परिस्थितियों में माना जाता है। समझ की इस सिद्ध अवस्था का प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। जैसे कृष्ण हमेशा ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से अलग होते हैं, हालांकि यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है, इसलिए एक जीव भी अपने भौतिक बद्ध जीवन से पूरी तरह से अलग है, हालांकि भौतिक शरीर आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर विकसित हुआ है। भगवद गीता में संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को जीवों की माता के रूप में स्वीकार किया गया है और कृष्ण पिता हैं। जैसे पिता गर्भ में जीव का इंजेक्शन लगाकर मां को गर्भवती करता है, कृष्ण सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में इंजेक्ट करते हैं। वे अपनी अलग अलग फलदायी गतिविधियों के अनुसार अलग अलग शरीरों में निकलते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में जीव इस भौतिक बद्ध जीवन से अलग है। यदि हम केवल अपने शरीर का अध्ययन करें, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे एक जीव इस शारीरिक बंधन से हमेशा अलग रहता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया से होती है। हम देख सकते हैं कि हर क्षण हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन आत्मा सभी परिवर्तनों से अलग रहती है। कोई भी भौतिक प्रकृति के कार्यों को न तो पैदा कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है और न ही हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और 3 चरणों में बद्ध होता है, अर्थात जागृत, सुप्त और अचेतन। मन जीवन की तीनों स्थितियों में कार्य करता है। जीव अपनी सुषुप्ति या स्वप्नावस्था में किसी वस्तु को वास्तविक देखता है और जागृत होने पर वह उसी वस्तु को असत्य देखता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुछ परिस्थितियों में वह कुछ को वास्तविक के रूप में स्वीकार करता है और अन्य परिस्थितियों में वह उसी चीज को असत्य के रूप में स्वीकार करता है। ये मामले अनुभवजन्य दार्शनिक या सांख्य योगी के लिए अध्ययन का विषय हैं। सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सांख्य योगियों को गंभीर तपस्या और तपस्या से गुजरना पड़ता है, इंद्रियों पर नियंत्रण और त्याग का अभ्यास करना।
जीवन के अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करने के इन सभी विभिन्न तरीकों की तुलना नदियों से की जाती है और कृष्ण की तुलना समुद्र से की जाती है। जैसे ही नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, ज्ञान के सभी प्रयास कृष्ण की ओर प्रवाहित होते हैं। कई जन्मों के प्रयास के बाद जब कोई वास्तव में कृष्ण के पास आता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, क्लेशोधिकतारस तेषाम अव्यक्षेतासम, सभी मुझे साकार करने के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बिना भक्ति के पाठ्यक्रम अपनाया है उनका प्रयास बहुत कठिन है। कृष्ण को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई भक्ति के बिंदु पर नहीं आता। भगवद गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो लोग बहुत अधिक फलदायी गतिविधियों के आदी हैं, उन्हें उन कार्यों को करने की सलाह दी जाती है जो उन्हें भक्ति में लाएंगे। जो लोग अनुभववादी दर्शन की खोज के आदी हैं, उन्हें भी इस तरह से कार्य करने की सलाह दी जाती है कि उन्हें भक्ति का एहसास हो। इसलिए कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अंततः, जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भक्ति माम अभिजंती, केवल भक्ति सेवा के निष्पादन के माध्यम से ही कोई कृष्ण को समझ सकता है। भक्ति सेवा की सिद्ध अवस्था गोपियों द्वारा प्राप्त की गई थी क्योंकि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी जानने की परवाह नहीं थी। इसकी पुष्टि वेदों में की गई है, कस्मिन् उ भगवो विज्ञानते सर्वम इदम विज्ञानतम भवतीति। इसका मतलब यह है कि केवल कृष्ण को जानने से ही अन्य सभी ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उद्धव ने कृष्ण के संदेश को पढ़ना जारी रखा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। आप अपने जीवन के शुरू से ही मुझे प्यार करने के आदी थे। पूर्ण सत्य का ज्ञान विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है जो भौतिक अस्तित्व से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन जिसने कृष्ण के लिए प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह पहले से ही मुक्ति के मंच पर है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो कोई भी विशुद्ध भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसे मुक्ति के पालौकिक मंच पर स्थित माना जाना चाहिए। गोपियों को वास्तव में भौतिक अस्तित्व की कोई पीड़ा महसूस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कृष्ण के अलगाव को महसूस किया। इसलिए कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय गोपियों, मेरे लिए अपने उत्कृष्ट प्रेम को बढ़ाने के लिए मैंने जानबूझकर खुद को तुमसे अलग कर लिया है ताकि तुम मुझ पर निरंतर ध्यान में रह सको। गोपियां ध्यान की पूर्ण अवस्था में हैं। योगियों को आमतौर पर भगवान की भक्ति सेवा करने की तुलना में ध्यान करने का अधिक शौक होता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की प्राप्ति है। गोपियों द्वारा कृष्ण पर इस निरंतर ध्यान की पुष्टि भगवद गीता में सर्वोच्च योग के रूप में की गई है। कृष्ण महिलाओं के मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानते थे। जब किसी महिला की प्रेमिका दूर होती है तो वह ध्यान में उसके बारे में अधिक सोचती है जब वह उसके सामने मौजूद होती है। कृष्ण गोपियों के व्यवहार के माध्यम से सिखाना चाहते थे कि जो लगातार गोपियों की तरह समाधि में है, वह निश्चित रूप से अपने चरण कमलों को प्राप्त करता है। भगवान चैतन्य ने सामान्य रूप से लोगों को विप्रलंब सेवा की विधि सिखाई, जो अलगाव की भावना में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करने की विधि है। 6 गोस्वामियों ने भी अलगाव में गोपियों की भावना में कृष्ण की पूजा की शिक्षा दी। गोस्वामी के बारे में श्रीनिवासाचार्य द्वारा रचित प्रार्थना इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। श्रीनिवासाचार्य ने कहा कि गोस्वामी हमेशा गोपियों की मनोदशा में दिव्य भावनाओं के सागर में लीन थे। जब वे वृंदावन में रहते थे तो वे कृष्ण को खोज रहे थे, रोते हुए, कहाँ हो तुम कृष्ण? हे गोपियां, तुम कहाँ हो? आप कहाँ हैं, श्रीमती राधा रानी? उन्होंने कभी नहीं कहा, हमने अब राधा और कृष्ण को देखा है और इसलिए हमारा मिशन पूरा हुआ है। उनका मिशन हमेशा अधूरा रहा। वे राधा और कृष्ण से कभी नहीं मिले। कृष्ण ने गोपियों को याद दिलाया कि रास नृत्य के समय उन गोपियों ने जो रास लीला में शामिल नहीं हो सकी, उन्होंने उनके बारे में सोचकर ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। अलगाव की भावना से कृष्ण भावनामृत में लीन होना इस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की सबसे तेज विधि है। कृष्ण के व्यक्तिगत बयान से गोपियां अलगाव की भावनाओं की ताकत के बारे में आश्वस्त थीं। वे वास्तव में कृष्ण पूजा की अलौकिक पद्धति का अनुभव कर रहे थे और यह समझकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि कृष्ण उनसे दूर नहीं थे, लेकिन हमेशा उनके साथ थे। इसलिए गोपियों ने उद्धव को बहुत खुशी से प्राप्त किया और इस प्रकार बोलना शुरू किया, हमने सुना है कि राजा कंस, जो हमेशा यदु वंश के लिए परेशानी का स्रोत था, अब मारा गया है। यह हमारे लिए अच्छी खबर है। इसलिए हम आशा करते हैं कि यदु वंश के सदस्य कृष्ण की संगति में बहुत खुश हैं, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मेरे प्यारे उद्धव, कृपया हमें बताएं कि क्या कृष्ण कभी कभी हमारे बारे में सोचते हैं, जबकि मथुरा में अत्यधिक प्रबुद्ध समाज की लड़कियों के बीच में। हम जानते हैं कि मथुरा में महिलाएं और लड़कियां गांव की महिलाएं नहीं हैं। वे प्रबुद्ध और सुंदर हैं। उनकी तीखी मुस्कान और अन्य स्त्रैण विशेषताएं कृष्ण को बहुत भाती होंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण हमेशा सुंदर महिलाओं के व्यवहार के शौकीन होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें मथुरा की महिलाओं ने फंसा लिया है। मेरे प्यारे उद्धव, क्या आप कृपया हमें बताएंगे कि क्या कृष्ण कभी कभी हमें अन्य महिलाओं के बीच में याद करते हैं? एक अन्य गोपी ने पूछा, क्या उन्हें कुमुद के फूलों और चांदनी के बीच वह रात याद है, जब वृंदावन बेहद खूबसूरत हो गया था?
कृष्ण हमारे साथ नाच रहे थे और पैर की घंटियों की आवाज से वातावरण सराबोर हो गया था। हमने तब सुखद बातचीत का आदान प्रदान किया। क्या उसे वह विशेष रात याद है? हम उस रात को याद करते हैं और हम अलगाव महसूस करते हैं। कृष्ण से अलगाव हमें उत्तेजित करता है, जैसे कि हमारे शरीर में आग थी। क्या वह उस आग को बुझाने के लिए वृंदावन वापस आने का प्रस्ताव करता है, जैसे आकाश में बादल छाने से जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रकट होता है? एक अन्य गोपी ने कहा, कृष्ण ने अपने शत्रु का वध किया है और उन्होंने विजयी होकर कंस का राज्य प्राप्त किया है। हो सकता है कि वह इस समय तक एक राजा की बेटी के साथ शादी कर चुका हो और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच खुशी से रह रहा हो। इसलिए वे वृंदावन के इस गांव में क्यों आए? एक अन्य गोपी ने कहा, कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, जो भाग्य की देवी के पति हैं और वे आत्मनिर्भर हैं। उसका हमसे, वृंदावन के जंगल की लड़कियों से या मथुरा की शहरी लड़कियों से कोई सरोकार नहीं है। वह महान परमात्मा है, उसका हम में से किसी से कोई लेना देना नहीं है, न इधर या उधर। एक अन्य गोपी ने कहा, यह हमारे लिए एक अनुचित आशा है कि हम कृष्ण के वृंदावन वापस आने की उम्मीद करें। हमें निराशा में खुश रहने की बजाय कोशिश करनी चाहिए। महान वेश्या पिंगल ने भी कहा कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन हमारे लिए कृष्ण के वापस आने की उम्मीद को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कृष्ण के साथ एकाकी बातचीत को कौन भूल सकता है, जिसके सीने पर भाग्य की देवी हमेशा रहती है, कृष्ण की इच्छा न करने के बावजूद? मेरे प्यारे उद्धव, वृंदावन नदियों, जंगलों और गायों की भूमि है। यहाँ बांसुरी का कंपन सुना गया और कृष्ण ने अपने बड़े भाई श्री बलराम के साथ हमारी कंपनी में वातावरण का आनंद लिया। इस प्रकार वृंदावन का वातावरण हमें लगातार कृष्ण और बलराम की याद दिलाता है। वृंदावन की भूमि पर उनके पैरों के निशान भाग्य की देवी के निवास के निशान हैं, और ऐसे संकेतों के कारण हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। गोपियों ने आगे व्यक्त किया कि वृंदावन अभी भी सभी ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा था। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं का संबंध था, वृंदावन में कोई कमी या अभाव नहीं था। लेकिन इतनी ऐश्वर्य के बावजूद वे कृष्ण और बलराम को नहीं भूल सके। हम सुंदर कृष्ण की विभिन्न आकर्षक विशेषताओं को लगातार याद करते हैं, उनका चलना, उनका मुस्कुराना, उनके मजाक के शब्द। हम सब कृष्ण के व्यवहार से खो गए हैं और हमारे लिए उन्हें भूलना असंभव है। हम हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रिय भगवान, भाग्य की देवी के प्रिय पति, वृंदावन के प्रिय भगवान और संकटग्रस्त भक्तों का उद्धारकर्ता। अब हम गिरे हुए हैं और संकट के सागर में विलीन हो गए हैं। इसलिए कृपया वृंदावन वापस आएं और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाएं। उद्धव ने कृष्ण से अलग होने में गोपियों की दिव्य असामान्य स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उन सभी लीलाओं को बार बार दोहराना बुद्धिमानी समझा, जिनका उन्होंने उनके साथ आनंद लिया था। भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा भौतिक दुखों की धधकती आग में जलते रहते हैं। कृष्ण से वियोग के कारण गोपियां दिव्य प्रज्वलित अग्नि में जल रही थीं। हालांकि गोपियों को परेशान करने वाली धधकती आग भौतिक दुनिया की आग से अलग है। गोपियां लगातार कृष्ण की संगति चाहती थीं, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति लगातार भौतिक सुखों का लाभ चाहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि कृष्ण ने एक सेकंड के भीतर ग्वालों को धधकती जंगल की आग से बचा लिया, जबकि उनकी आंखें बंद थीं। इसी तरह उद्धव ने गोपियों को सलाह दी कि वे अपनी आंखें बंद करके और कृष्ण की गतिविधियों पर ध्यान से उनके साथ संगति की शुरुआत से ही अलगाव की आग से बच सकते हैं। बाहर से गोपियां उद्धव का वर्णन सुनकर कृष्ण की सभी लीलाओं की कल्पना कर सकती थीं, और भीतर से वे उन लीलाओं को याद कर सकती थीं। उद्धव के निर्देश से गोपियां समझ सकती थीं कि कृष्ण उनसे अलग नहीं थे। जैसे वे लगातार कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, कृष्ण भी मथुरा में लगातार उनके बारे में सोच रहे थे। उद्धव के संदेशों और निर्देशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचाया और गोपियों ने उद्धव से आशीर्वाद स्वीकार किया। उद्धव ने व्यावहारिक रूप से गोपियों के गुरु आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य किया और बदले में वे उनकी पूजा करते थे जैसे वे कृष्ण की पूजा करते थे। आधिकारिक शास्त्रों में यह सिफारिश की गई है कि आध्यात्मिक गुरु की पूजा परम व्यक्तित्व के स्तर पर की जाए, क्योंकि उनके बहुत गोपनीय सेवक होने के कारण, और यह महान अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण की बाहरी अभिव्यक्ति है। गोपियों को कृष्ण के साथ होने का एहसास होने से उनकी दिव्य जलती हुई स्थिति से राहत मिली थी। आंतरिक रूप से उन्होंने अपने दिलों के भीतर उनकी संगति को याद किया, और बाहरी रूप से उद्धव ने उनके निर्णायक निर्देशों से उन्हें कृष्ण के साथ जुड़ने में मदद की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को शास्त्रों में अधोषित के रूप में वर्णित किया गया है, जो इंगित करता है कि वे सभी भौतिक इंद्रियों की धारणा से परे हैं। भौतिक इंद्रियों से परे होते हुए भी वे सबके हृदय में विद्यमान हैं। साथ ही वे ब्रह्म के अपने सर्वव्यापी रूप से हर जगह मौजूद हैं। श्रीमद् में वर्णित उद्धव के साथ गोपियों की बैठक में गोपियों की स्थिति का अध्ययन करके केवल पूर्ण सत्य भगवान का व्यक्तित्व, परमात्मा, स्थानीय परमात्मा और सर्वव्यापी ब्रह्म की सभी तीन पालौकिक विशेषताओं को महसूस किया जा सकता है। भागवत श्रीनिवासाचार्य ने कहा है कि 6 गोस्वामी हमेशा गोपियों की गतिविधियों के विचारों में विलीन थे।
चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करने की विधि की सिफारिश की है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने यह भी सिफारिश की है कि जो कोई भी कृष्ण के साथ गोपियों के व्यवहार के बारे में सही स्रोत से सुनता है और जो पिछले आचार्यों द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करता है, उसे भक्ति सेवा के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया जाएगा और वह उसे त्यागने में सक्षम होगा। भौतिक भोग की लालसा। उद्धव के निर्देश से सभी गोपियां शांत हो गईं और उन्होंने उनसे कुछ और दिनों के लिए वृंदावन में रहने का अनुरोध किया। उद्धव उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए और न केवल कुछ दिनों के लिए बल्कि कुछ महीनों तक उनके साथ रहे। उन्होंने हमेशा उन्हें कृष्ण के दिव्य संदेश और उनकी लीलाओं के बारे में सोचने में व्यस्त रखा और गोपियों को लगा जैसे वे कृष्ण के साथ सीधे जुड़ाव का अनुभव कर रही हैं। जबकि उद्धव वृंदावन में रहे, निवासियों ने उनकी संगति का आनंद लिया। जैसे जैसे उन्होंने कृष्ण की गतिविधियों पर चर्चा की, वैसे ही दिन बीत गए जैसे क्षण बीत गए। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण, यमुना नदी की उपस्थिति के साथ विभिन्न फलों से सजाए गए पेड़ों के अच्छे बाग, गोवर्धन पहाड़ी, गुफाएं, खिलते फूल, सभी ने उद्धव को कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया। निवासियों ने उद्धव की संगति का उसी तरह आनंद लिया जैसे उन्होंने कृष्ण की संगति का आनंद लिया। उद्धव गोपियों के रवैये से आकर्षित थे क्योंकि वे पूरी तरह से कृष्ण से जुड़ी हुई थीं और वह कृष्ण के लिए गोपियों की चिंता से प्रेरित थे। उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा में गीतों की रचना की। सभी जीवों में जिन्होंने मानव जीवन को स्वीकार किया है, गोपियां अपने मिशन में उत्कृष्ट रूप से सफल हैं। उनका विचार सदा कृष्ण के चरण कमलों में लीन है। महान ऋषि और हम स्वयं भी कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान में लीन होने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियां प्रेमपूर्वक भगवान को स्वीकार कर लेने के बाद स्वचालित रूप से इसकी आदी हो जाती हैं और किसी भी योग अभ्यास पर निर्भर नहीं होती हैं। निष्कर्ष यह है कि जिसने गोपियों के जीवन की स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे भगवान ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने या ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। श्री उद्धव ने भगवद गीता में भगवान कृष्ण के इस कथन की पुष्टि की कि जो सही उद्देश्य के लिए उनकी शरण लेता है, वह व्यक्ति शूद्र हो, महिला हो या निम्न श्रेणी के परिवार का सदस्य, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गोपियों ने सारे विश्व के लिए भक्ति का मानक स्थापित किया है। जो लगातार कृष्ण का चिंतन करके गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है, वह आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी उच्च सुसंस्कृत परिवार से नहीं बल्कि चरवाहों से हुआ था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम को विकसित किया, जो कि परमात्मा, परम पुरुषोत्तम भगवान और सर्वोच्च ब्राह्मण है। आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज की जरूरत है, भगवान के परमानंद प्रेम का विकास। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए परम अमृत, सभी सुखों के जलाशय, कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने के अलावा किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत लेने का प्रभाव अमृत पीने के समान है, किसी के ज्ञान के साथ या उसके बिना यह कार्य करेगा। कृष्ण भावनामृत का सक्रिय सिद्धांत हर जगह समान रूप से प्रकट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने अपना जन्म कैसे और कहां लिया है। कृष्ण बिना किसी संदेह के कृष्ण भावनामृत को अपनाने वाले को अपनी कृपा प्रदान करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, गोपियों ने गोपियों के परिवारों में पैदा होने के बावजूद जो सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त किया था, वह स्वयं भाग्य की देवी द्वारा भी प्राप्त नहीं किया गया था और निश्चित रूप से स्वर्ग के निवासियों द्वारा नहीं। हालांकि महिलाओं की शारीरिक गंध कमल की गंध के समान है। गोपियां इतनी भाग्यशाली हैं कि रासलीला के दौरान कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनी बाहों से गले लगाया और उन्हें आमने सामने चूमा। निश्चय ही गोपियों को छोड़कर तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मैं वृंदावन में पौधों या लताओं में से एक के रूप में जन्म लेना चाहता हूं, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें रौंद देती हैं। गोपियों ने बहुत प्रेम से कृष्ण की सेवा की है, स्वयं मुकुंद, मुक्तिदाता, जिनकी खोज महान संतों और संतों द्वारा की जाती है। उसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने घरों और सभी सांसारिक संबंधों को। उद्धव ने गोपियों की उच्च स्थिति की सराहना की और नीचे गिरकर उनके पैरों की धूल अपने सिर पर ले जाने की कामना की। फिर भी उसने गोपियों से उनके पैरों की धूली चढ़ाने के लिए कहने का साहस नहीं किया, शायद वे सहमत नहीं होंगे। इसलिए गोपियों के पैरों की धूल से उनके सिर को उनकी जानकारी के बिना लिप्त करने के लिए उन्होंने वृंदावन की भूमि में केवल घास या जड़ी बूटियों का एक तुच्छ झुरमुट बनना चाहा। गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अधिक आकर्षित थीं कि जब उन्होंने उनकी बांसुरी का कंपन सुना तो वे तुरंत अपने घरों, परिवारों, बच्चों, सम्मान और स्त्री की ललक को छोड़कर उस स्थान की ओर भागे जहां कृष्ण खड़े थे। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि वे सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं या जंगलों से। अदृश्य रूप से उनके पैरों की धूल वृंदावन की छोटी घास और जड़ी बूटियों पर दी गई थी। इस जीवन में गोपियों के पैरों की धूल अपने सिर पर रखने की हिम्मत न करते हुए उद्धव ने भविष्य में वृंदावन में घास या जड़ी बूटियों के झुंड की स्थिति में जन्म लेने की इच्छा की। तब वह गोपियों के चरणों की धूल पा सकेगा।
उद्धव ने गोपियों के असाधारण भाग्य की सराहना की, जो अपने सुंदर उच्च स्तनों पर कृष्ण के चरण कमलों को रखकर सभी भौतिक कष्टों और चिंताओं से मुक्त हो गए, जिनकी पूजा न केवल भाग्य की देवी द्वारा की जाती है, बल्कि ब्रह्मा और भगवान जैसे महान देवताओं द्वारा की जाती है। शिव, और जो महान योगी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव ने गोपियों के चरण कमलों की धूल से निरंतर सम्मानित होने की प्रार्थना की, जिनकी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जाप तीनों लोकों में मनाया जाता है। कुछ समय के लिए वृंदावन में रहने के बाद उद्धव ने कृष्ण के पास वापस जाने की इच्छा की और उन्होंने नंद महाराज और यशोदा से जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने गोपियों के साथ एक विदाई बैठक की और उनसे भी अनुमति लेकर उन्होंने अपने रथ पर चढ़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जब उद्धव जाने वाले थे, महाराज नंद और यशोदा के नेतृत्व में वृंदावन के सभी निवासी उन्हें अलविदा कहने आए और उन्हें वृंदावन में सुरक्षित विभिन्न प्रकार के मूल्यवान सामान भेंट किए। उन्होंने कृष्ण के प्रति गहन लगाव के कारण अपनी भावनाओं को अपनी आंखों में आंसू के साथ व्यक्त किया। उन सभी ने उद्धव से आशीर्वाद की कामना की। वे हमेशा कृष्ण की महिमामयी गतिविधियों को याद रखना चाहते थे और चाहते थे कि उनका मन हमेशा उनके चरण कमलों पर टिका रहे, उनके शब्द हमेशा उनकी महिमा में लगे रहें और उनका शरीर हमेशा उन्हें झुकाने में लगे रहें, क्योंकि वे उन्हें लगातार याद करते थे। वृंदावन के निवासियों की यह प्रार्थना आत्म साक्षात्कार का उत्कृष्ट प्रकार है। विधि बहुत सरल है। मन को हमेशा कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करना, किसी अन्य विषय पर ध्यान दिए बिना हमेशा कृष्ण की बात करना और शरीर को लगातार कृष्ण की सेवा में लगाना। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपने जीवन, संसाधनों, शब्दों और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल ऐसी गतिविधियां ही मनुष्य को पूर्णता के उच्चतम स्तर तक उठा सकती हैं। यह सभी अधिकारियों का फैसला है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, परम अधिकारी की इच्छा से और अपने स्वयं के कार्य के परिणाम के अनुसार हम अपना जन्म कहीं भी ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में लगे रहें। भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्गीय ग्रहों या यहाँ तक वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में पदोन्नत होने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि की कोई इच्छा नहीं होती है। एक शुद्ध भक्त स्वर्ग और नरक को समान स्तर पर मानता है। कृष्ण के बिना स्वर्ग नरक है और कृष्ण के साथ नरक स्वर्ग है। जब उद्धव को वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा पूरी तरह से सम्मानित और पूजा किया गया था, तो वे मथुरा और अपने गुरु कृष्ण के पास लौट आए। भगवान कृष्ण और बलराम के सामने झुककर सम्मान देने के बाद उन्होंने वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्ति जीवन का वर्णन किया। फिर उन्होंने वासुदेव, कृष्ण के पिता, और उग्रसेन, कृष्ण के दादा, वृंदावन के निवासियों द्वारा दिए गए सभी उपहारों को प्रस्तुत किया। इस प्रकार कृष्ण के 47वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। गोपियों को कृष्ण के संदेश का वितरण।